स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MJ स्टडी में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी इस वीडियो लेक्चर की जो खास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग समुच्चय सिद्धांत एवं समुच्चय कंसेप्ट के बारे में शुरू से लेकर स्टेप वाइज आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो उसी के क्रम में हमारा अगला जो लेक्चर होने वाला है दोस्तों, लेक्चर नंबर 11, जिसमें हम प्रश्नावली 1F का जितने भी सारे सवाल हैं उन सभी सवालों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में, मतलब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, और वहाँ पे सारे वीडियो के जितने भी वीडियो के लेक्चर हैं एक एक करके स्टेप वाइज वहाँ पे लगे हुए हैं दोस्तों। या फिर आप वीडियो के अंत में भी आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो पिछले वीडियो में हमने समुच्चय का सम्मिलन और समुच्चय का सर्वनिष्ठ के बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। तो उसी के आधार पर ये हमारा जो प्रश्नावली 1F है, समुच्चय का सर्वनिष्ठ क्या होता है और समुच्चय के सर्वनिष्ठ से संबंधित प्रश्नावली 1F है। इसमें जितने भी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसमें समुच्चय सम्मिलन और समुच्चय सर्वनिष्ठ दोनों का कॉम्बिनेशन रूप में इसमें समावेशित है। तो आइए प्रश्नों को एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, समुच्चय ए और बी के सार्वनिष्ठ को सांकेतिक रूप में लिखो। यानी समुच्चय ए और बी जो कॉमन होते हैं ना दोस्तों, ए और बी को उभयनिष्ठ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इसमें सांकेतिक रूप में लिखना है दोस्तों। तो सबसे सिंपल है, सार्वनिष्ठ को हम लोग सांकेतिक रूप में दोस्तों हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी। बस यही लिखना था दोस्तों, सांकेतिक रूप में मतलब कैसे प्रदर्शित करते हैं यही दिखाना था। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यदि समुच्चय ए और समुच्चय बी हमारे पास दे रखे हों तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं दोस्तों। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सार्वनिष्ठ बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ऐसा हुआ कि दोस्तों कि हमारे पास अगर दो समुच्चय है तो दोनों में जो कॉमन है ना दोस्तों, यानी दो समुच्चयों का सार्वनिष्ठ तब होता है जब दोनों समुच्चयों में कुछ सदस्य कॉमन हो। तो जो सदस्य कॉमन होते हैं उनको लेकर जो हम समुच्चय बनाएंगे दोस्तों, वो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए सार्वनिष्ठ बी होगा। तो समुच्चय और समुच्चय बी में आप देख लेते हैं कौन सा सदस्य कॉमन है। तो केवल और केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों कॉमन है, अतः हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर होने वाला दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ठीक, उसी के आधार पे प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, एक समुच्चय ए दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 9 तक के सभी सदस्य दिए हुए हैं, और एक समुच्चय बी है जिसमें 1 से लेकर 5 तक के संख्या है। ठीक, समुच्चय अगला समुच्चय सी है। समुच्चय सी में 2, 4, 6, 8 सदस्य हैं, और समुच्चय डी में भी 4 सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास प्रश्न संख्या 3 में कुल 4 समुच्चय दिया गया है, और इन 4 समुच्चय के आधार पे हमें 4 प्रश्न हैं, और इसके अलावा 2 प्रश्न और हैं दोस्तों, आगे अभी हम देखेंगे। तब तक इन 4 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बी यूनियन सी बताना, यानी कि समुच्चय बी और समुच्चय सी का सम्मिलन बताना है, यानी यूनियन बताना है। तो समुच्चय बी ये रहा और समुच्चय सी ये रहा। तो बी यूनियन सी को हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों समुच्चयों के जितने भी एलिमेंट हो गए उनको हम एक साथ लिख देंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई भी सदस्य रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आइए बनाते हैं बी यूनियन सी को। सबसे पहले 1 से लेकर 5 तक के सभी सदस्य को लिख देते हैं समुच्चय बी का, 2, 3, 4, 5। तो ये रहा समुच्चय बी के सभी सदस्य, और समुच्चय सी के सभी सदस्य को भी हमें लिखना है। तो इसमें 2 और 4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है दोस्तों, सिर्फ 6 और 8 को लिखना है। तो 6 और 8। तो इस तरह से हमने बी यूनियन सी निकाल दिया, यानी कि बी सम्मिलन सी। अगला प्रश्न है बी इंटरसेक्शन डी, यानी कि बी सार्वनिष्ठ डी। बी सार्वनिष्ठ डी को निकालना है। तो आइए बी सार्वनिष्ठ डी को निकालते हैं। बी समुच्चय ये रहा और डी समुच्चय ये रहा। तो अभी पहले वाले में हमने सम्मिलन निकाला था, अभी दूसरे वाले में हम क्या निकालेंगे, सार्वनिष्ठ निकालेंगे। तो बी और डी में उन सदस्यों को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो। तो हमने ध्यान से देखा तो 4 और 5, बाकी कोई सदस्य तो दोनों में है नहीं, अतः 4 और 5 दो ही ऐसे सदस्य हैं जो बी इंटरसेक्शन डी के आंसर में आते हैं। तो बी इंटरसेक्शन डी हो गया। ठीक उसी तरह से बी यूनियन सी इंटरसेक्शन डी, यानी पहले बी और सी का हम लोग यूनियन निकालेंगे, ठीक, और फिर समुच्चय डी के साथ हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं बी यूनियन सी। बी समुच्चय ये रहा और सी समुच्चय ये रहा। तो बी यूनियन सी अगर हम इसको निकालेंगे तो दोस्तों बी यूनियन सी हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल चुका है, यानी कि 1 से लेकर 8 तक के सदस्य आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8। और इंटरसेक्शन यानी अब सार्वनिष्ठ निकालना है इस समुच्चय के साथ और समुच्चय डी के साथ। तो समुच्चय डी क्या है दोस्तों, 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब सार्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों में कौन कौन से उपस्थित है दोस्तों, 4 5 6, 4 5 6 7 तो है नहीं इसमें, अतः ये दोनों में 4 5 6 तीन ही ऐसे एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हमने तीसरे प्रश्न का भी आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी, यानी पहले हम ए और डी का यूनियन निकालेंगे, सर्वनिष्ठ निकालेंगे, सॉरी ए और डी का पहले हम लोग सम्मिलन निकालेंगे, फिर जो सम्मिलन आएगा उससे और समुच्चय बी के साथ हम सार्वनिष्ठ निकालेंगे। तो ए और डी का हम लोग सम्मिलन निकाल लेते हैं। समुच्चय ए ये रहा 1 से लेकर 9 तक के सदस्य हैं, और समुच्चय डी 4 5 6 7। तो हम देख सकते हैं समुच्चय डी इसमें ऑलरेडी स्थित है, अतः ए यूनियन डी हम लोग निकालेंगे तो पूरा का पूरा समुच्चय ए प्राप्त होने वाला है हमें, यानी 1 से लेकर दोस्तों 9 तक की संख्या में मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि डी को सम्मिलन करना है, तो डी में क्या है 4 5 6 7, और 4 5 6 7 इस 1 से लेकर 9 के बीच में तो आता ही है, अतः ए यूनियन डी हमने लिख दिया। अब इंटरसेक्शन करना है दोस्तों बी के साथ। तो समुच्चय बी क्या है, 1 से लेकर 5 तक है, 1 2 3 4 5। अब इसका और इसका, इन दोनों का हमें सार्वनिष्ठ निकालना है। तो सार्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 से लेकर 5 तक यहाँ भी है और 1 से लेकर 5 तक इसमें भी है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज की भाई हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 का 5वां और आखिरी सवाल हमारे पास बचा हुआ है, तो जल्दी से इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3 का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में कह रहा दोस्तों, सिद्ध करो कि बी यूनियन सी, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि बी यूनियन सी, बी और सी का हम लोग एक साथ यूनियन करेंगे, और इसका फिर हम लोग यूनियन करने वाले हैं ए यूनियन डी के साथ, ए यूनियन डी के साथ, और दिखाना है कि ये ए प्राप्त होने वाला है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम लोग क्या इधर से सॉल्व करेंगे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से, बी यूनियन सी यूनियन ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ डी है दोस्तों। तो बी यूनियन सी निकालते हैं सबसे पहले। तो ये रहा बी और ये रहा सी, बी यूनियन सी, दोनों को हम लोग सम्मिलन करना है। तो 1 2 3 4 5 तक ये हो गया। उसके बाद 2 4 हो गया है, इसमें 6 और 8 बच रहा है दोस्तों, तो 6 और 8 को लिख देंगे यूनियन। अब ए यूनियन डी लिखना है, यानी ए और डी का हम लोग सम्मिलन निकालना है। तो ए ये रहा 1 से लेकर 9 तक, और डी ये रहा 4 5 6 7, यानी इसका और इसका अगर हम सम्मिलन निकालेंगे तो 1 से लेकर 9 तक यानी समुच्चय ए प्राप्त होगा हमें। 1 2 3 4 डॉट 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 8 9। अब इसका और इसका सम्मिलन निकालना है हमें। ठीक, तो इसका और इसका अगर हम सम्मिलन निकालेंगे दोस्तों तो क्या प्राप्त होगा, 1 से लेकर 8 तक के ये सभी सदस्य हैं, और 1 से लेकर 9 तक के ये सभी सदस्य हैं। और हम जानते हैं सम्मिलन में दोनों समुच्चयों को मिलाकर लिखा जाता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सदस्य हमें दोबारा नहीं लिखना है। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको भी एक बार लिखेंगे। इसी तरह से सभी सदस्यों को हम लिख लेते हैं दोस्तों। लेकिन 1 से लेकर 8 तक यहाँ है और 1 से लेकर 8 तक यहाँ है, इसमें 9 एक एक्स्ट्रा है, इस 9 को भी हम लोग लिख लेंगे। अब हम ध्यान से देखें, जो ये समुच्चय में प्राप्त हुआ है 1 से लेकर 9 तक के सदस्य, ये समुच्चय ए में उपस्थित हैं, अतः इस समुच्चय को हम लोग समुच्चय ए भी कह सकते हैं। ठीक, तो जब समुच्चय ए प्राप्त हुआ जो कि राइट साइड का है, अतः ये हो गया दोस्तों
RHS राइट हैंड साइड। अतः सिद्ध हुआ कि B यूनियन C और A यूनियन D का यूनियन समुच्चय प्राप्त होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में भी ठीक इसी तरह से है, जिसमें A, B और C 3 समुच्चय दे रखे हैं, जिनमें कुछ सदस्य भी हैं और एक एक करके इसमें कुछ 4 प्रश्न हैं जिनके सभी को सिद्ध करना है। तो चलिए इन प्रश्नों को सिद्ध करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में 3 समुच्चय दे रखा है, A, B और C। 0, 1, 3 और 5 ये इसके सदस्य हैं। समुच्चय B में क्या क्या सदस्य हैं? 1, 2, 4, 7 और समुच्चय C में क्या क्या है? 1, 2, 3, 5, 8। 1, 2, 3, 5 और 8। तो 3 समुच्चय दे रखे हैं दोस्तों और सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि पहला प्रश्न है दोस्तों इसमें जो हमें सिद्ध करना है, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। इसमें कुल 5 प्रश्न 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। इन 3 समुच्चय की सहायता से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम क्या लिखेंगे? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करेंगे। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे सबसे पहले और फिर उसका C के समुच्चय के साथ हम लोग इंटरसेक्शन करने वाले हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? जो A और B दोनों में हो। तो A में क्या है? 1। A इंटरसेक्शन B में क्या है? 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, बाकी कोई तो है नहीं, अतः ये 1 प्राप्त हुआ। फिर C के साथ इंटरसेक्शन करना है और C में क्या क्या है? 1, 2, 3, 5, 8। तो अब इसका और इसका इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब फिर दोस्तों वही हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन जहाँ सिर्फ 1 है तो ये 1 इसमें भी है, अतः इसी को हम लोग लिख देंगे। तो इस समुच्चय में सिर्फ 1 प्राप्त हुआ। अब हम राइट हैंड साइड में चलते हैं RHS में। RHS में क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन करना है और B इंटरसेक्शन C एक साथ करना है। तो सबसे पहले समुच्चय A को लिख देते हैं हम लोग 0, 1, 3, 5 और इसका इंटरसेक्शन करना है B इंटरसेक्शन C, यानी B और C का हमने सार्वनिष्ठ निकालना है। तो क्या हो जाएगा? जो दोनों में हो, 1 है दोनों में, 2 भी है दोनों में और कोई सदस्य नहीं है कॉमन इसमें। ठीक, अब फाइनली हमें इस समुच्चय और इस समुच्चय का सार्वनिष्ठ निकालना है। निकाल लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इस 1 को लिख लेंगे। और हमने क्या देखा कि LHS को सॉल्व करने पे हमें सिर्फ 1 प्राप्त हो रहा है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे हमें 1 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाइए और फिर से देखिए, इसको जरूर समझ में आएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। प्रश्न संख्या 2 पे बढ़ते हैं इसी प्रश्न का। प्रश्न संख्या 4 में का दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्या है? A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C।
दोस्तों ये यूनियन का प्रश्न है, सम्मिलन का। अब चाहे हम इसका क्रम बदल के करें या सहचर्य नियम से करें। सम्मिलन करेंगे तो मतलब सभी सदस्यों को मिलाकर लिखना है, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम ही आने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ से रखते चलते हैं। ए यूनियन बी सबसे पहले निकालेंगे। ए और बी का सम्मिलन क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 7। ए और बी का हमने सम्मिलन लिख लिया है। फिर यूनियन लिखेंगे हम सी के साथ 1 2 3 5 और 8। ये दोस्तों हम LHS मान लेते हैं इसको, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम लोग यूनियन, इस समुच्चय और इस समुच्चय का हमें यूनियन निकालना है। तो 0 1 2 3 4 5 7 है और 1 2 3 5 है, यानी 1 2 3 5 दोनों में है और 8 इसमें एक्स्ट्रा है। तो यानी कि इन सभी सदस्यों को हम लोग लिख लेंगे 0 से लेकर और अंत में आपका 8 आ जाएगा। दोस्तों ये आपका LHS है, हमने LHS निकाल लिया है दोस्तों। अब हम RHS को निकालेंगे। ठीक इसी तरह A यूनियन B यूनियन C। तो जैसे ही हम इस समुच्चय A को लिखेंगे 0 1 3 5 और यूनियन B यूनियन C यहाँ लिखेंगे दोस्तों। B यूनियन C का वैल्यू निकालेंगे। B यूनियन C में यानी इसका और इसका यूनियन निकालना है। तो 1 2 3 4 5 7 8 और जैसे इस समुच्चय और इस समुच्चय का फिर से हमें यूनियन निकालना है। तो 0 1 3 5 इसमें ऑलरेडी शामिल है दोस्तों। 3 1 और 5 तो है लेकिन 0 नहीं है, अतः 0 को भी लिखेंगे। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि 0 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ भी है और 0 1 2 3 4 5 7 8 यहाँ भी है। अतः LHS और RHS दोनों बराबर हैं। अतः हम कह सकते हैं इसलिए LHS इक्वल टू RHS। बस यही दिखाना है कि ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है दोनों आपस में बराबर हैं इन समुच्चय की सहायता से। सो हमने दिखा दिया। ठीक उसी तरह से बाकी के प्रश्न भी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें A यूनियन B एक साथ करना है और फिर C का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी सार्वनिष्ठ निकालना है। तो आप उसका निकाल लीजिएगा और फिर उसके RHS साइड में जाइएगा और उसका भी जो इस तरह जैसे कहेगा उसको भी आप निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद है आप उसको प्रश्न संख्या 4 के, प्रश्न संख्या 3 और 4 आप कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 और 4 ठीक इसी तरह करना है, आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 भी दोस्तों बहुत ही आसान है। इसमें एक समुच्चय A दे रखा है, समुच्चय B दे रखा है और समुच्चय C दे रखा है। और यहाँ भी यही बात कर रहा है कि A इंटरसेक्शन करना है B यूनियन C के साथ और A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C जो कि राइट हैंड साइड में दिया है उसका यूनियन निकालना है। तो ठीक प्रश्न संख्या 4 की तरफ इसको भी सॉल्व करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे मैं चलता हूँ। प्रश्न संख्या 6 में कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उन आकृतियों को प्रश्न के आधार पे उनको क्या करना है, आरेखित करना है, यानी कि छायांकित करना है। तो चलिए इन प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा जा रहा है? नीचे दी गई आकृतियों में A इंटरसेक्शन B भाग को छायांकित कीजिए। दोस्तों A इंटरसेक्शन B के भाग को हमें छायांकित करना है और कुछ आकृतियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम उन आकृतियों को बना लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे आकृति है A, ये आपका समुच्चय A है और ये आपका समुच्चय B है। दोस्तों समुच्चय B जो है ना समुच्चय A के अंदर है, ठीक। और एक आकृति दे रखा है समुच्चय A यहाँ पर है और समुच्चय B इससे थोड़ा दूर में दे रखा है।
और एक समुच्चय और दे रखा है दोस्तों, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो इस तरह से हमारे पास पहला आकृति ये है, दूसरा आकृति ये है और तीसरा आकृति ये है। इन तीनों आकृति में दोस्तों हमें ए इंटरसेक्शन बी का भाग छायांकित करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी भाग क्या होता है, ए सार्वनिष्ठ बी क्या होते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बता दिया है। तो आइए इस प्रश्न को हम थोड़ा सा समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो दोस्तों कि दो समुच्चय ए और बी हमारे पास हैं और जो दोनों में सदस्य कॉमन है उनको हम लोग निकाल कर लिखना, उसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो यहाँ देखिए समुच्चय बी समुच्चय ए के अंदर है, यानी समुच्चय बी में मान लो कुछ तो सदस्य होंगे, यानी ये समुच्चय बी में कोई भी सदस्य होगा वो समुच्चय ए में उपस्थित होगा, क्योंकि समुच्चय बी समुच्चय ए में है। अतः ए और बी का जो कॉमन हिस्सा होगा ना दोस्तों, ये समुच्चय बी और इंटरसेक्शन ए का हिस्सा होगा, क्योंकि जो सदस्य ए में है वही सदस्य बी में है, क्योंकि बी पूरा ही ए के अंदर है, अतः ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ। ठीक उसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी भाग इसमें से निकाला जाए दोस्तों, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि समुच्चय ए अलग है और समुच्चय बी अलग है, यानी कि इन दोनों समुच्चय में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो दोनों में उपस्थित हो, अतः ये इस भाग को प्रदर्शित नहीं करता। समुच्चय तीसरे में आते हैं। यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी का ए इंटरसेक्शन बी का जो भाग होगा दोस्तों, ये बीच वाला हिस्सा होगा। कैसे? क्योंकि ये जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि जो दोनों में उपस्थित हो, तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों ये ए में भी है और ये वाला जो हिस्सा है ये बी में भी है, अतः ये ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है। ये वाला भी हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी फॉलो नहीं करता दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोनों ही समुच्चय अलग अलग हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 7 दे रखा है इसी तरह से। प्रश्न संख्या 7 में एक समुच्चय ए है, बी है और सी है, 3 समुच्चय दे रखे हैं और इन तीनों समुच्चय में हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। प्रश्न संख्या 4 की तरफ सेम ये प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे बढ़ते हैं हम। चलिए प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल और बचे हुए हैं, प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 8 को हमने बोर्ड पे जल्दी से लिख लिया है और इसमें 3 समुच्चय दे रखा है, समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी, जिनमें कुछ सदस्य इस प्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं। और पूछा क्या जा रहा है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालना है इंटरसेक्शन में। और दूसरे प्रश्न में है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का सम्मिलन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है, ठीक, और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए और बी का यूनियन निकालना है, ए और बी को हम लोग सम्मिलन में कर देते हैं। 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 इसमें भी है, 3 4 5 6 इसमें भी है और अंत में 7 बच रहा है दोस्तों, तो इस 7 को भी लिख लेते हैं। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। 2 3 4 5 6, हमने सबसे पहले ए के सभी सदस्य लिख लिया है और समुच्चय सी में चलते हैं। तो 4 हमने लिख लिया है, 5 भी लिख लिया है, 6 भी लिख लिया है, बच क्या रहा है 7 और 8। अब दोस्तों इन दोनों समुच्चयों का हमें सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ हैं, 2 उभयनिष्ठ हैं, 3 उभयनिष्ठ हैं, 4 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, यानी कि पूरा का पूरा ये वाला समुच्चय दोनों में है। तो ये वाला पूरा लिख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ये रहा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ये होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं क्या है।
ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और साथ में इसका यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इसको भी देखते हैं। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, समुच्चय ए और बी का हमें सर्वनिष्ठ निकालना है, यानी कि जो दोनों में है। तो दोनों में क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। और इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए और सी का इंटरसेक्शन करते हैं। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 4, 5, 6। ये 3 कॉमन है इसमें, 4, 5 और 6। ठीक। अब इन दोनों का यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब पूरा मिला के लिखना है। तो लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6। ये वाला पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 ऑलरेडी इसमें स्थित है। अतः इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं इसको मिटाऊं, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। मैं आगे बढ़ता हूं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये प्रश्न छूमंतर हो जाएगा। क्या है प्रश्न? प्रश्न संख्या 9 को सबसे पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ आपके सामने, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि क्या ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो सकते हैं, ऐसे दो समुच्चय हो सकते हैं। क्या ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो सकते हैं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी समान समुच्चय हो? समान समुच्चय हो। और साथ में दोस्तों कारण भी बताना है कि कारण बताओ कि वो क्या कारण है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन, समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ समान समुच्चय होंगे। तो सॉल्व में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें कुछ सदस्य हैं और एक समुच्चय बी है उसमें भी कुछ सदस्य हैं, अगर हम उनका ए और बी का यूनियन कर देंगे, सम्मिलन कर देंगे, यानी कि दोनों के सदस्यों को मिलाकर एक साथ लिख दें और फिर ए और बी के सदस्यों को सर्वनिष्ठ निकाल दें, तो क्या ये और ये आपस में समान होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर ए में मान लेते हैं दोस्तों 1 से लेकर 8 तक के सदस्य हैं और ठीक लिखते हैं, माना कि समुच्चय ए में लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक ले लेते हैं, 1 से लेकर 5 तक सदस्य हैं। और ठीक समुच्चय बी लेते हैं, इसमें भी हम 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं। अब हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ठीक दोस्तों यही मिलेगा हमें। ठीक उसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, ए और बी में जो कॉमन है, तो ए और बी में सभी के सभी कॉमन है। तो क्या हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों आपस में बराबर हैं? बिल्कुल। अतः हम कह सकते हैं, अतः यदि ए और बी समान समुच्चय हो, हमने क्या लिया है, ए और बी दोनों ही समान समुच्चय लिया है। यदि ए और बी समान समुच्चय हो तो ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यानी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या होंगे? ये भी समान समुच्चय होंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्नावली 1F आज खत्म होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय से संबंधित कुछ फार्मूले की तरफ और कुछ वेन डायग्राम को सीखेंगे और अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1G के बारे में सॉल्व करेंगे।
तो प्रश्नावली 1F खत्म हो चुका है और हम कुछ सूत्र, कुछ फार्मूले को देखेंगे और कुछ वेन डायग्राम को देखेंगे। तो चलिए वेन डायग्राम को शुरू करते हैं किक से। सबसे पहले हम दो फार्मूले को देख लेते हैं दोस्तों समुच्चय से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये दो फार्मूला है दोस्तों, जिसके आधार पे हम बड़े से बड़े और आसानी से आसानी कुछ सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए और बी को मिलाकर जो हम लिखेंगे तो उसमें कुल कितने सदस्य होंगे, यानी कि नंबर पूछ रहा है। क्या होगा यदि हमारे पास दो समुच्चय है ए और समुच्चय बी, तो समुच्चय ए में 7 सदस्य हैं, समुच्चय बी में 5 सदस्य हैं, और हम ये कहें कि ए यूनियन बी में कितने सदस्य होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? वैसे तो आप प्रश्न अगर दिया रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर माइंड ही माइंड सोचा जाए तो कैसे निकाल पाएंगे? आइए देखते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ए, यानी समुच्चय ए में कुल कितने सदस्य हैं उसको लिखेंगे। फिर समुच्चय बी में कितने सदस्य हैं, यानी नंबर ऑफ बी, यानी बी सदस्य समुच्चय में कितने सदस्य हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। और अंत में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे, तो यहाँ भी हमने जोड़ लिया, यहाँ भी जोड़ लिया, तो बाद में उनको तो घटाएंगे ही, यानी जो सदस्य दोनों में है उसको लास्ट में घटाना है। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तब 3 समुच्चय दे रखा हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ ए लिखेंगे, यानी ए में कुल कितने समुच्चय हैं, नंबर ऑफ बी, समुच्चय बी में कुल कितने सदस्य हैं, प्लस नंबर ऑफ सी, समुच्चय सी में कुल कितने सदस्य हैं। तो अलग अलग तीनों समुच्चयों में कुल कितने सदस्य हैं हम इनको जोड़ लिया। अब कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, कुछ समुच्चय ऐसे होंगे जो बी में भी होंगे और सी में भी होंगे, और कुछ समुच्चय ऐसे होंगे सदस्य जो सी में भी होंगे और ए में भी होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उनको घटाएंगे। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में होंगे उनको घटा देना है। फिर माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो बी और सी में होंगे उनको घटा देंगे। इसके बाद फिर हम माइनस करेंगे उसी में से नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, यानी कि जो ए और सी दोनों में है उसको घटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो समुच्चय ए में भी हैं, बी में भी हैं और सी में भी, यानी कि तीनों में हैं, तो वो भी तो इसमें ऑलरेडी जुड़ चुका है, तो उसको भी घटाएंगे। माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, आगे के कुछ प्रश्नों में इनका ज़रूरत लगेगी। तो अब हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, यानी कि वेन चित्र क्या होता है, समुच्चय में ये कैसे काम आता है और कैसे इसकी सहायता से बड़े प्रश्नों को हम बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम कुछ समुच्चय निरूपण के देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम एक एक करके 10-12 समुच्चयों को निरूपण आपको सिखाएंगे और इन समुच्चय निरूपण से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के समुच्चय को हम लोग कैसे निरूपण करेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास पहला है ए यूनियन बी। इसको हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों बता रखा है। ए यूनियन बी का जो समुच्चय निरूपण होगा क्या होगा, दो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे ए और बी, ठीक, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ रहेगा दोस्तों, जिसे हम लोग ये समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इसका नाम दे देंगे। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चय को सदस्यों को मिलाकर हम लोग लिखेंगे तो ए यूनियन बी होगा। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी को कुल मिला देंगे तो पूरा हिस्सा मिला हुआ क्या होगा, यही तो होगा। अतः ये ए यूनियन बी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश,
तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, यही वाला हिस्सा होगा। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ए यूनियन बी डैश निकालना है, यानी कि पूरक समुच्चय निकालना है। हमें ए यूनियन बी तो ये हो गया, लेकिन यहाँ ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी डैश यानी ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय कब होगा, जब हमारे पास कोई समष्टि समुच्चय हो जिसमें ये सभी समुच्चय उपस्थित हों एक साथ। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास एक समष्टि समुच्चय जिसे हम यू नाम दे देते हैं। ठीक, तो ये समुच्चय जो यू है, इसमें भी ये ए और बी इसमें शामिल हैं, और इसके साथ साथ यू में भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जो कि ए बी में नहीं है। तो अगर यू में से हम ए और बी के सभी सदस्यों को हटा दें तो जो हमारे पास समुच्चय बचेगा दोस्तों क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश बचेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो वेन डायग्राम है ये ए यूनियन बी डैश का नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो गया है, क्योंकि हमें ए यूनियन बी को दर्शाना नहीं है, ए यूनियन बी के डैश को दर्शाना है। तो थोड़ा सा हम इसको फिर से बनाते हैं। सबसे पहले एक समष्टि समुच्चय लेंगे जिसे हम यू नाम देंगे, और ये रहा समुच्चय ए और ये रहा समुच्चय बी, ए और बी। तो ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी के कुल सदस्यों को हटा दें और बाकी जितना सदस्य बचेंगे वो ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय होंगे। तो ए यूनियन बी को हम हटा देते हैं, तो ये वाला पूरा हिस्सा आ जाएगा दोस्तों, यानी समुच्चय यू में जितने भी सदस्य बचेंगे वो क्या होंगे, ए यूनियन बी डैश यानी पूरक समुच्चय होंगे। ठीक इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में निकालना है। तो ये रहा समुच्चय ए और ये रहा समुच्चय बी, दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन है, अतः ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ। ठीक उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले एक समष्टि समुच्चय यू बनाएंगे और इसमें समुच्चय ए और समुच्चय बी बनाएंगे। ये रहा समुच्चय ए और ये रहा समुच्चय बी। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा ये हुआ, इसको छोड़कर बाकी जितना बचेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी डैश में आ जाएंगे दोस्तों। ये वाला हिस्सा दोस्तों क्या है, खाली है, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको छोड़ के बाकी जितना भी होंगे क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश में होंगे। अगला प्रश्न है ए माइनस बी। ये रहा समुच्चय ए, ये रहा समुच्चय बी। ए में से बी को घटा देना है, तो ए में से बी को घटा दीजिए, यानी बी का कोई भी हिस्सा ए में नहीं रहना चाहिए, केवल और केवल ए के सदस्य रहेंगे। तो केवल और केवल ए के सदस्य हो गए। ठीक उसी तरह से बी माइनस ए, ये हो गया, बी ये हो गया। बी में से ए को घटा देना, यानी बी में से ए को घटा देना है, तो केवल और केवल बी के सदस्य बचे रहेंगे इसमें। तो ये हो गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी डैश निकालना है, पूरक समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, फिर समुच्चय ए और समुच्चय बी बनाएंगे। तो ए में से बी को हटा देंगे, ये वाला हिस्सा हुआ, और इसका पूरक निकालना है। तो ये पूरा हिस्सा क्या करेंगे, भर देंगे। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा होगा दोस्तों ये क्या होगा, ए माइनस बी डैश होगा, यानी ए माइनस बी का पूरक समुच्चय होगा। अगला है बी माइनस ए डैश। इसको भी देखते हैं। यहाँ एक समष्टि समुच्चय हम लोग बनाएंगे, समुच्चय यू, और दो समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो बी माइनस ए यानी बी में से ए को पूरा घटा देना है, बी में से ए को पूरा घटा देना है। तो बी में से ए को जैसे ही पूरा घटाएंगे ये वाला भी हिस्सा हम लोग आरेखित कर देंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें बी माइनस ए डैश रहना चाहिए। तो बी में से ए को हमने घटा दिया, ये बच्चा, और इसके बाद अलावा जितने भी सदस्य बचेंगे वो क्या होंगे, बी माइनस ए डैश हो जाएंगे। अब हम आगे कुछ समुच्चय निरूपण को देखेंगे, तो जल्दी से हम इसको आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आप भी इसे कर सकते हैं। 2, 4, 10
कुछ प्रश्नों को अपने आप से जब आप इसे लगाएंगे तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आइए कुछ अगले निरूपण करते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वेन डायग्राम बनाइए दोस्तों। तो ए डैश और बी डैश यानी एक पूरक समुच्चय में जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक समष्टि समुच्चय बनाएंगे यू, और ये बनाएंगे समुच्चय ए, और ये बनाएंगे समुच्चय बी। ए डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस ए, यानी u में से a को घटा देंगे, और b डैश का मतलब क्या हुआ, u माइनस बी, यानी u में से b को घटा देंगे। ठीक, उसके बाद जो समुच्चय बचेगा उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या होगा, a डैश का मतलब हो गया u माइनस ए, यानी u में से a का हिस्सा हमको घटा देंगे, यानी ये वाला पूरा हिस्सा आपका घट जाएगा। ठीक, उसी तरह से b डैश u माइनस बी, u में से b को घटा देंगे। ठीक, अब फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये वाला हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें आने वाला है। ये समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। ठीक, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी यू में से ए को घटा देंगे, यू में से बी को घटा देंगे, और फिर जब यू में से ए को घटा देंगे यू में से बी को भी घटा देंगे, और जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे दोस्तों ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमें प्राप्त होता है, न कि ये वाला हिस्सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास वेन डायग्राम से। ए इंटरसेक्शन बी एक साथ करना है, और इसका इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। और दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब वेन डायग्राम की सहायता से हम इसको सिद्ध करना है दोस्तों कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। पिछले सवालों में हमने कुछ 3 समुच्चय दे रखे थे और समुच्चयों के सदस्यों की सहायता से हम लोग सॉल्व करते थे। अब हम वेन डायग्राम के माध्यम से इस चीज़ को सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले हम एक यूनियन सेट बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यूनियन सेट बनाएंगे जिसमें यू होगा और 3 समुच्चय ए, समुच्चय बी और समुच्चय सी। ए, बी और सी तीनों का नाम देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी ये रहा दोस्तों। तो ए और बी में जो दोनों में कॉमन है ये बीच का हिस्सा है, और फिर सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो हमने ए और बी का हमने इंटरसेक्शन कर दिया। अब ए बी के साथ इंटरसेक्शन हमें सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो सी के साथ जो इंटरसेक्शन करेंगे दोस्तों ये वाला हिस्सा होगा। सबसे पहले हम इस हिस्से को समझते हैं दोस्तों। हमने बनाया ए और एक बनाया बी, ए और बी। तो ए और बी में कॉमन वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक, हमें सी के साथ इंटरसेक्शन करना है और कोई समुच्चय है सी। तो ए, बी और ये रहा सी। तो ए और बी का इंटरसेक्शन करने पे ये वाला हिस्सा आ रहा है, और फिर सी का इंटरसेक्शन करना है, यानी कि जो इसमें भी हो और जो सी में भी हो तो वो वाला हिस्सा ये वाला आएगा। ठीक, जो ए और बी का इंटरसेक्शन भी है और साथ साथ सी का भी इंटरसेक्शन है, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये वाला हिस्सा लेंगे दोस्तों तो ये ए इंटरसेक्शन सी के साथ हो जाएगा, ना कि बी के साथ। ठीक, उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बी और सी को बनाते हैं। ये रहा बी और सी, इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम कोई तीसरा समुच्चय ए लगा दें तो जो इसमें भी हो और जो इस सी वाले में भी हो वो होगा, अतः यहाँ भी होता है। तो सिद्ध होता है दोस्तों ये आपस में क्या है, बराबर है।
तो उम्मीद है दोस्तों इसी तरह से वेन डायग्राम के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को आप अपने बुक में देखिएगा और इनको समझने का प्रयास करिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1G के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1G में कुछ बहुत ही अच्छे सवाल दिए गए हैं और इन सवालों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।